नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। कल मेरा एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल था, तो उससे पहले आप सभी ने मुझे लगातार बधाइयां दी, लगातार शुभकामनाएं दी, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इतना प्यार और स्नेह मुझे मिला, अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा था। सभी का हृदय से धन्यवाद। आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं मेरे फिजिकल को लेकर कि जैसे ही मैंने ग्राउंड में एंट्री ली, मतलब कितने बजे एंट्री ली, कितने बजे एग्जिट हुए, उस पूरी उस प्रोसेस के दौरान क्या क्या हुआ, मेरे नंबर कितने बने, कम बने कि ज़्यादा बने, कम क्यों बने, ऑल ओवर फिजिकल कैसे बन रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहे हैं, इन सभी पहलुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। एक शायर हैं, बड़ा खूबसूरत गाते हैं, अनीस साबरी साहब हैं। उनका एक बड़ा प्यारा सा शेर है कि जड़ों से अपनी उखड़कर भी लोग जीते हैं, ये जिंदगी है उजड़कर भी लोग जीते हैं, और कोई भी गम हो वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता, मोहब्बतों में बिछड़कर भी लोग जीते हैं। तो जो परेशानी थी, जो मन दुखी था, उदासी थी, वो कल तक थी। ठीक है, जो रात में हुआ, दुखी हुए, रोए, सब अब था। आज अपनी जगह पर खड़े हैं और यकीनन अब यहाँ से ज़िंदगी फिर आगे बढ़ेगी। जितनी मेहनत कर सकते थे उतनी करी, हमें पता है कोई कमी नहीं। हालांकि ये बात अलग है कि दुनिया परिणामों को देखती है, आपके परिश्रम से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जिनका आने वाले समय में फिजिकल है भाई, मेरी इस बात को लिख लेना अपनी नोटबुक में कि दुनिया सिर्फ आपके परिणाम देखती है, आपसे सिर्फ परिणाम चाहती है, परिश्रम की कहीं कोई वैल्यू नहीं है। हम तो रो लेते हैं फिर भी अपने माँ बाप के गोद में बैठकर, उनके पास कोई कंधा नहीं होता है जहाँ वो अपनी समस्याएं बता पाएँ, अपने दुख बता पाएँ, जहाँ वो खड़े होकर रो पाएँ। यहाँ खड़े होकर अपने कुछ और काम करके भले ही एक कांस्टेबल की सैलरी से ज़्यादा कमा लेते हो, लेकिन वैल्यू नहीं है उसकी, और वो परमानेंट नहीं है। जॉब है तो सुरक्षित है, अपना भविष्य सुरक्षित है, जॉब है तो सिक्योरिटी है, सब कुछ बढ़िया है। खैर, हम तो फिजिकल को लेकर चर्चा करने वाले। जिनका फिजिकल अभी हो गया है, जो लोग जिनका कम बना हो मेरी तरह, जो लोग दुखी हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी ज़िंदगी खत्म थोड़ी हुई है, बहुत कुछ पड़ा है आगे। हम जब 5 लोग थे, हम साथ में, पाँचों के ही फिजिकल ऐसे थोड़े डाउन रहे, सब लोग बड़े दुखी बैठे थे, सबकी आंखें नम थी। तो एक दोस्त हमारा बोला, पिछली भर्ती में वो गोला फेंक में बाहर हो गया था, उसके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, सब कुछ बढ़िया था। तो बोला, अंततः बोला, गांव में 1000 रन पड़ रहे, अपन ने 2 बार टेंट तो देख लो कम से कम। उसका कहने का मतलब था कि पढ़ने वाले तो बहुत हैं, पर हम लोग पेपर पास तो कर लेते, यहाँ तक आ तो जाते हैं। हुआ नहीं हुआ वो बाद की बातें हैं। खैर, हम बात कर रहे हैं ना एंट्री को लेकर। तो हमने भाई एंट्री ली थी 6:15 के आसपास, D9 हमको बैच मिला था। एंट्री के समय आपको दिखाना है क्या, अपना एडमिट कार्ड और साथ ही साथ अपना आधार कार्ड। इसके साथ आपकी एंट्री हो जाती है। फिर कुर्सियों पर लगातार बैठते जाते हैं और 10-10 की फाइल बन के वो अंदर जाती हैं। तो जैसे ही हम लोग 10 हो जाते हैं, एक जो फाइल हमारी होती है, और हमारा पूरा बैच जो है वो किसी एक सब इंस्पेक्टर या ASI के नेतृत्व में होता है। उनके साथ 2 और कांस्टेबल भी होते हैं, तो 3 लगभग पुलिस वाले होते हैं जो आपको पूरा आपका ध्यान रखते हैं, और बहुत सपोर्टिंग स्टाफ है। मुझे बाकी जगहों का नहीं पता, पर ग्वालियर में तो बहुत अच्छा स्टाफ है, यकीनन, मतलब हर बात से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारी फाइल तैयार हुई, D9 हमारी फाइल थी, सबको एक एक फॉर्म दिया जिस पर हमें अपना नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और परेड ग्राउंड, मतलब जो भी अपना ग्राउंड है उसका पता डालना है, वो फाइल, और अपने एडमिट कार्ड में एक फ़ोटो चिपकानी है। उसके बाद आगे बढ़े तो अपन को रनिंग पोजीशन में आने के लिए समय दिया गया, अपन को कपड़े बदलने के लिए समय दिया गया। उसके बाद जो है अपना बायोमेट्रिक हुआ और अपन को चेस्ट नंबर मिला। चेस्ट नंबर के बाद जो है फिर टॉयलेट जाने का भी पर्याप्त समय रहता है, फिर रनिंग होती है। तो रनिंग में देखो मेरे साथ क्या समस्या हुई, जैसे मान लो यह ग्राउंड है, क्या है ये ग्राउंड है, इसके चारों ओर अपन को दौड़ना है, 2 चक्कर लगाने हैं। पहली चीज आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि फिनिश लाइन पार करने के बाद ही आपकी जो है स्पीड स्लो होनी चाहिए। और 2 लाइन है, एक नॉर्मल लाइन है जहां से आप खड़े होंगे, और इसके थोड़े से आगे लगभग 10 फुट आगे एक और लाइन होगी जहां पर फिनिश लिखा हुआ है साफ अक्षरों में, FINISH, इस तरह से फिनिश लिखा हुआ है। इसी के ऊपर कुछ मशीनें टाइप की लगी हैं जहां पर आपकी चिप खत्म होगी, मतलब चिप बंद होगी। तो इस लाइन को देखकर अपनी स्पीड डाउन मत करना, 1-2 सेकंड यहीं पर गिर जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। साथ ही साथ ग्राउंड में क्या दिक्कत आ रही है ना, कि जो पास में जो जगह है यहाँ पर डस्ट हो गई है बहुत ज्यादा। हम लोग नंगे पांव घर पर प्रैक्टिस करते थे, नंगे पांव ही वहां पर दौड़े, कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड तो एक नंबर है, पर यहाँ पर डस्ट हो गई है। हम लोगों को रोड पर दौड़ने की आदत थी, तो यहाँ पर थोड़े ग्रिप अच्छी नहीं बन रही थी। इसके अलावा अगर हम इस डस्ट को बाईपास करके और आगे से दौड़ें तो फिर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, फिर आपको ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा, हो सकता है आपको 420 दौड़ना पड़े, है ना। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप जूते पहनकर दौड़ते हैं तो जूते पहनकर ही दौड़िए, पर डस्ट को थोड़ा सा बाईपास करके दौड़िए। मुझे लगता है कि अगर आप बेहतर ग्राउंड में दौड़ेंगे, बेहतर जगह में दौड़ेंगे, तो शायद आप ज़्यादा स्पीड खींच पाएंगे। डस्ट में पाँव जल्दी भर आते हैं। दौड़ के बाद
मतलब 10 मिनट बाद जो रिजल्ट आ गया अपना कि भाई अपनी इतने नंबर पेपर को दौड़ में मिली है, इतने समय में अपनी दौड़ निकली है, और उसके बाद जो है गोला फेंक के लिए ही पर्याप्त समय मिल गया। गोला फेंक का भी वही नियम है, वो सब कुछ समझा देते हैं बहुत अच्छे से। तो गोला फेंक में तो लगभग कोई फाउल नहीं होता है, सबके बढ़िया फेंक जाते हैं गोला, और डेढ़ गोला फेंकने वाले ही बहुत हैं, भरमार है जो 30 नंबर का गोला फेंक रहे हैं। कुछ तो मुझे ऐसे दोस्त मिले मेरे जो कहते हैं कि भाई गोला फेंक में 30 नंबर हैं और दौड़ में कूद में 22 नंबर, टोटल हुए 52 नंबर। तो सब तरह के लोग हैं। गोला फेंक में वो आपको नियम समझा देते हैं, यही आप गोला फेंकेंगे उसके बाद 9 लोग और गोला फेंकेंगे, फिर वापस आपको गोला मिलेगा। मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाता है रिलैक्स होने के लिए। कूद में भी यही सेम स्थिति है, और कूद भी सब एवरेज आ रही है, सबकी सब तरह की दौड़ और कूद गोला सब आ रहा है। मेरे नंबर कितने हुए तो मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको बता दिया था कि मेरे रनिंग में नंबर आए हैं 21, शॉर्ट पुट में मुझे नंबर मिले हैं, रनिंग के बाद हुई थी हमारी शॉर्ट पुट, 22 नंबर, और लॉन्ग जंप में मुझे नंबर मिले हैं कितने, 14 नंबर। तो ये टोटल हुए 57, और रिटन टेस्ट में मेरे नंबर थे 75, तो नंबर हुए मेरे अब 132। ओबीसी कैटेगरी 87% में मेरा नाम था। 4 सितंबर 2023 को मेरा पेपर था। ये मैंने अपनी पूरी डिटेल बता दी। बहुत सारे लोग आपको ये कहने वाले मिल जाएंगे, मतलब वहां पर हकीकत कुछ और होती है। जैसे अपन देखते हैं ना, जब पेपर देने जाते हैं कंप्यूटर में स्कोर कुछ और दिख रहा है, लोगों के 25 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं। ये अपने 25 के 45 बता देगा, 30 के 55 बता देगा, क्योंकि उन्हें पता है अपने पर होना भी नहीं है, और 25-30 बताएंगे तो बेइज्जती होगी, तो बेइज्जती से ही बच जाएंगे, सिलेक्शन भी नहीं होना है। वही यहां पर ग्राउंड में भी स्थिति है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं कि देखो हमारी फाइल में कमजोर फिजिकल वाले लड़के लग गए थे, तो मेरा 5 नंबर का फिजिकल डाउन हो गया। भाई तुम दूसरों के भरोसे आया था क्या फिजिकल देने, कि अपने दम पर आया था? एक कहावत है कि हर किसी को लड़ने पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे प्रभु राम हो चाहे भगवान बुद्ध, तो अपनी ताकत से अपने बाहुबल से मैदान जीते जाते हैं, दूसरों के भरोसे नहीं जाया जाता भाई। खैर, तो मैं अगर ऑल ओवर फिजिकल की बात करूं कि लोगों के कैसे फिजिकल बन रहे हैं, तो मेरी जो फाइल थी D9, उसमें फिजिकल जो हाईएस्ट था ईडब्ल्यूएस वाला, इसके थे 70, उसके बाद एक 13% वाला, इसके 63, फिर ईडब्ल्यूएस वाला इसके 60, फिर मेरे ओबीसी 87, 57 नंबर, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस 52 नंबर, उसके बाद ओबीसी 87, 48 या 49 नंबर इसके आसपास थे, 49 थे शायद। तो इसी, और फिर इससे कम ही होते गए। एक लड़का तो फेल ही हो गया था, उसके 27 नंबर टोटल बने थे, एक के 33 बने थे। एक मैंने देखा कि हमने खुद देख लिए थे, उसके 43 नंबर बने थे, और वो ग्राउंड के बाहर निकल कर बता रहा था 55। तो सब प्रकार के लोग हैं, जो होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, है ना। वो अब अपनी बेइज्जती से भी तो बचना है भाई। ऐसा बता दो कि ना सिलेक्शन हो ना बेइज्जती हो, तो जो बताया जाता है वो नहीं है। 80+ फिजिकल वाले रेयर हैं, दुर्लभ हैं पूरे ग्राउंड में। अगर 5-7 लड़के भी हों, 2-4-5 लड़के, तो बहुत बड़ी बात है। 90-95 फिजिकल वाले तो भाई हमें कोई नहीं मिले। खूब पूछे लोगों से, बताइए कौन है 90-95 वाला। एक्सीलेंट फिजिकल तो कोई है ही नहीं, हमें तो नहीं मिला कम से कम। और हमने वहां पर अधिकारियों से भी पूछा तो बोले बहुत कम है। अपनी दौड़ मोड़ में विशेष ध्यान रखें। आप, मैंने पहले भी कहा था कि आप अपने साथ स्प्रे या मूव वगैरह जो क्रीम आती है वो लेकर जाएं। दौड़ के बाद थोड़ा बढ़िया मालिश कर लें, ताकि आपको लंबी कूद के लिए रिलैक्स मिल सके। हम अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें, तो ये सारी प्रक्रिया होने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको लगभग 7 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। आप कहें कौन कौन से, तो देखिए 10वीं 7 डॉक्यूमेंट्स देने हैं। 10th 12th की मार्कशीट में तो अपनी BA MA की लेकर भी गया था, उन्होंने कहा ये नहीं चलती। इसके बाद आपको आपका रोजगार के अलावा देखिए आधार, तो खैर ID कार्ड है संग साथ में लगता ही है, और जाति। अब जिनकी जाति के अलावा अगर वो हो, क्या नाम उसका, EWS, तो उनका EWS, और निवास। इसके साथ आपकी परिणाम पर्ची। परिणाम पर्ची क्या है, जिस पर ये लिखा हुआ है कि आप जो है 87% में आपका नाम है कि 13% में आपका नाम है। आपका आय प्रमाण पत्र नहीं लगना है, जिनके पास हो आय प्रमाण पत्र तो उसकी जरूरत नहीं है। बस यही चीजें हैं, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, रोजगार। कुछ फोटो कॉपी कम लेकर गए, कोई बात नहीं, वो खुद कर देते हैं, पर कोशिश कीजिए, क्यों उनको परेशान करें। हम खुद फोटो कॉपी लेकर जाएंगे। मिलने को वहाँ गोंद भी मिल जाती है फोटो चिपकाने के लिए, वहाँ पर स्टेपलर भी उपलब्ध करा दिया जाता है, पर हम तो भाई अपने खुद के लेकर गए थे, और यकीनन आपको भी लेकर जाने चाहिए। इसके अलावा फोटो की अगर हम बात करें,
तो नई फोटो या पुरानी फोटो का कोई सिस्टम नहीं है, कोई सी भी फोटो। हमारी 2 लगी, कुछ लोग बता रहे थे कि उनकी 3 फोटो लगी, हमारी तो 2 लगी। एक जब डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट किए डीबी में तब एक बहा दी थी और एक अपने एडमिट कार्ड पर चिपकाई थी। हमारी 2 फोटो लगी, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि उनकी 3 लगी। तो आप भाई साहब 3 लेकर चले जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिजिकल मेरा क्यों कम हुआ? हाँ, कम तो हुआ है फिजिकल, पर कम हुआ थोड़ा सा हार्ट बीट बढ़ जाती है, घबराहट बढ़ जाती है। और यहाँ कहकर कि भाई घबराना नहीं, झंडे गाड़ कर आना बहुत सरल है, बहुत आसान है। जब वहाँ मैदान में उतरते हैं तब समझ में आता है ज्ञान देना कितना सरल है, और खुद पर जब बीतती है तब क्या स्थिति रहती है। तो बाकी फिर भी मैं यही कहूँगा आपसे कि रिलैक्स रहकर अगर आप दौड़ेंगे, रिलैक्स रहकर अगर आप कूदेंगे, रिलैक्स रहकर अगर आप गोला फेंकेंगे, तो यकीनन आपका फिजिकल जो है वो बेहतर होगा। फिजिकल लोगों के बेहतर भी हो रहे हैं जो प्रैक्टिस करते थे, पर मैक्सिमम लोगों के फिजिकल यहाँ से वहाँ पर कम ही बन रहे हैं, लगभग 5 से 10 नंबर के बीच में। हमारे साथ वालों की आप समझिए कि 12-12, 13-13 दौड़ सेकंड जो है दौड़ लेट आई है, उन पर क्या बीत रही होगी। उनकी तो इतनी अच्छी तैयारी थी, पर ये सब चलता रहता है, क्रम है ज़िंदगी का। फिर भी जिन अभ्यर्थियों के अभी फिजिकल होने हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेरी बात को ध्यान रखना। अब हम तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। समझाने के लिए आपको हज़ारों लोग आ जाएंगे, आपके आंसू पोंछने के लिए आ जाएंगे, पर इससे ज़िंदगी नहीं चलेगी। 1 दिन फ़ोन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, ज़िंदगी उसी से चलेगी जब आप वर्दी पहन कर आएंगे। आपने मेहनत करी है तो इसको थोड़ा सा और अब अमल में लाने की ज़रूरत है, ताकि आपको वर्दी मिल ही जाए। ऑल द बेस्ट प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अन्य साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, इसका कोई चार्ज थोड़ी है। धन्यवाद।